नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है आपसे। आप करंट अफेयर्स कैसे पढ़ते हैं? अब जैसे ही मैंने ये सवाल किया, आपके दिमाग में 40 सोर्सेस खट 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 बनने लगी होंगी। न्यूज़पेपर, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल या कोई मटेरियल किसी कोचिंग का, राइट? तो सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। इसे हम कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी का मतलब है इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं कि हम चूज़ ही नहीं कर पा रहे कि किस सोर्स को हम ट्रस्ट करें और किस सोर्स को बस एक बार पढ़ के जाने दें। कौन से यूट्यूब चैनल्स फॉलो करें, कौन सी क्लासेस देखें, न्यूज़पेपर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, कितना न्यूज़पेपर पढ़ना है, कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं। ये सारे क्वेश्चंस सारे बच्चों को परेशान करते हैं, सारे एस्पिरेंट्स को परेशान करते हैं। पर जो परेशान नहीं हुआ वही कवर कर पाएगा करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इन इटसेल्फ इट इज़ अ वेरी वास्ट पूल ऑफ नॉलेज। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। दिखता तो ऐसा ही है ना कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए हमें सब कुछ पता होना चाहिए। ये बात एक्चुअली सच नहीं है। हमें उतना ही पता होना चाहिए जितना हमारे सिलेबस में है। और सिलेबस मेंस का तो प्रॉपर स्टैटिक सिलेबस है। एक सेक्शन दिया है, उसी हिसाब से आपको पढ़ना है और उसी हिसाब से आपको मेंस में आंसर लिखने हैं। पर प्रीलिम्स का कोई पैटर्न यूपीएससी बनने नहीं दे रही। यूपीएससी इस चीज़ के लिए फेमस है कि हमें पैटर्न बनने ही नहीं देना है। पर पिछले कुछ सालों से एक चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की है एज एन इंडस्ट्री, एज अ वेलफेयरिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, कि करंट अफेयर्स इज़ अ मस्ट एंड मस्ट। करंट अफेयर्स आप इग्नोर नहीं कर सकते। करंट अफेयर्स को आप बाय द एंड ऑफ द मंथ के लिए नहीं रख सकते कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, ठीक है, लास्ट में मैगजीन आएगी उसे देख लेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। करंट अफेयर्स आपको डे टू डे फॉलो करने हैं और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिविज़न। अगर आप करंट अफेयर्स डे टू डे फॉलो नहीं करेंगे तो रिवीजन कैसे होगा? भूटान इंडिया, इंडिया इजराइल, इजराइल पाकिस्तान, पाकिस्तान ईरान, इनके बीच के क्या रिलेशन है? जब तक आपको बेस नहीं पता तब तक आप उस पर बिल्डिंग कैसे बनाएंगे? तो न्यूज़पेपर्स मस्ट हैं। अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन एक्सप्रेस का ही वर्जन आता है, जनसत्ता, उस पर आप एकदम रिलैक्स होके उसे पढ़ सकते हैं अपना ओपिनियन बनाने के लिए। अब मैं यहाँ पे आपको एक रोड मैप देती हूँ। उस रोड मैप से आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स हमें कवर करना है तो कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, जितना सिंपल ये क्वेश्चन है। पैटर्न तो हम जानते हैं इस एग्ज़ाम का, 3 पार्ट्स में है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जिसने भी तैयारी शुरू की उसे ये पता होगा कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और करंट अफेयर्स तीनों में डोमिनेंट है। प्रीलिम्स में वो एमसीक्यूज के रूप में आता है, मेंस में वो क्वेश्चंस के रूप में आता है और इंटरव्यू में आपके साक्षात्कार में बस ये देखा जाता है कि ये कल के दिन जब डीएम बनेंगे या आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो इनको अपने आसपास की खबर है कि नहीं है। इनको पता है कि किस तरह से हमें इस दुनिया को चलाना है। अपनी छोटी सी जो भी आपको एक सेक्शन मिलेगा, सेक्शन ऑफ द ऑफिस, उसके बाहर के एरिया को कैसे चलाना है, तो करंट अफेयर्स उसमें भी जानना है। अब करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि बस बुक से देख लिया। आपको आपके आसपास के लोग जिस स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, जो चीज़ें अबज हैं, उसके बारे में जानने की इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर। अगर नहीं है तो करंट अफेयर्स आपको भार लगने लगेगा। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों में करंट अफेयर्स का वेटेज अब बढ़ता ही जा रहा है। कम से कम 40, 50, 60% हम अब देख रहे हैं कि पिछले 3-4 सालों से करंट अफेयर्स का वेटेज कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। स्पेसिफिकली अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो क्या प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका डिफरेंट है और मेंस में डिफरेंट है और इंटरव्यू में डिफरेंट है? आंसर इज़ नो। यूपीएससी की तैयारी आपको होलिस्टिकली करनी होगी। होलिस्टिकली माने अगर आप मेंस की तैयारी करने बैठेंगे
तभी आपका प्री तैयार होगा, और अगर दोनों निकल गया तो इंटरव्यू भी उसी हिसाब से देने जाएंगे। अगर आपने कोई ओपिनियन पढ़ा, उसमें ऐसे डेटा मिलेंगे जो प्री के लिए भी ज़रूरी है, और मेंस में भी अगर आपने डेटा लिखा तो एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे। तो न्यूज़पेपर उस हिसाब से इम्पॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो प्रीलिम्स में एमसीक्यू बेस्ड, और इस एमसीक्यू बेसिस पे, किस बेसिस पे एमसीक्यूज बनते हैं? करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स आपको जोड़ना होगा स्टैटिक पॉइंट से। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम पॉलिटी उठा के देखें तो जैसे INDIA इस नाम के कोएलिशन पार्टी आई, ये तो है करंट का पार्ट है, तो ये करंट का पार्ट INDIA इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, बट एट द सेम टाइम ये स्टैटिक से आपको जोड़ना पड़ेगा। अब पॉलिटी में चैप्टर होता है कोएलिशन पॉलिटिक्स, एक सब टॉपिक होता है पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया के अंदर कोएलिशन पॉलिटिक्स। अब आप इसको कोएलिशन पॉलिटिक्स से जोड़ेंगे, कोएलिशन पॉलिटिकल पार्टी। अब इसमें आपसे यूपीएससी कंसेप्ट भी पूछ सकता है और फैक्ट भी पूछ सकता है। कंसेप्ट किस तरह से पूछेगा? लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को आपको देखना है। उसमें स्टेटमेंट लिखे होंगे, जैसे कि कोई भी स्टेटमेंट XYZ, बट आपको उसमें से क्या चूज करना है कि कोएलिशन पॉलिटिकल पार्टी का डिसएडवांटेज क्या है। इस हिसाब से आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है। यूपीएससी लव्स टू चेक द कंसेप्ट क्लैरिटी। यूपीएससी नेवर गोज फॉर स्टूडेंट्स हु आर जस्ट मगिंग अप द फैक्ट्स। यूपीएससी उन स्टूडेंट्स की तरफ उतना ध्यान नहीं देता जो बस रट रहे हैं। अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना है तो मेन यूपीएससी के लिए आपको मेंस के हिसाब से पढ़ना होगा, मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बाद फैक्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो कंसेप्ट एंड फैक्ट, अगर ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हैं तो करंट अफेयर्स इजी लगने लगेगा। कल के दिन कोई पूछ भी सकता है आप इन कोएलिशन पार्टी को देंगे क्या वोट, या आप एक स्टैंड अलोन पार्टी को देंगे। कोएलिशन पॉलिटिकल पार्टी क्योंकि एक डिसएडवांटेज है उसके पास इंस्टेबिलिटी का, तो हो सकता है आप इंटरव्यू में भी ये ले जा सके। अगर कोई क्वेश्चन आ गया है इससे रिलेटेड तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, अपने आसपास अपने फ्रेंड से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, यू विल एंजॉय करंट अफेयर्स। और कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा? एनसीईआरटी से, साथ ही साथ रेफरेंस बुक से और मटेरियल से, प्रॉपर मटेरियल अगर आप फॉलो कर रहे हैं। तो प्रीलिम्स में इस तरह का कंसेप्ट ऑफ फैक्ट होता है। फिर आता है मेंस। अभी इजराइल और हमास के बीच जो इशू चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें इंडिया कैसे इम्पैक्ट होगा, इंडिया का क्या रोल है, ये आप तभी जान पाएंगे जब आपने न्यूज़पेपर से ओपिनियन पढ़े होंगे। अगर आपने न्यूज़पेपर से ओपिनियन नहीं पढ़े होंगे तो ओपिनियन मेकिंग बहुत मुश्किल है। बहुत जल्द हम करंट अफेयर्स का एनालिटिकल पोर्शन लाने वाले हैं, उस नज़रिए से आप देखेंगे तो आपके लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही, जो 3 सेक्शंस हैं एग्जाम के, तीनों ही सेक्शंस को हम टारगेट करेंगे। और ये डे टू डे बेसिस पे होगा, डे इन डे आउट बेसिस पे होगा। तो करंट अफेयर्स के हिसाब से इस चैनल पे आपको बहुत ही जल्दी हेल्प मिलने वाली है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी रिवॉर्डिंग इन द नियर फ्यूचर। ऑलराइट, देन मेंस मैंने आपको बता दिया, इसमें आपका कंसेप्ट, अगेन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए आपसे इजराइल और हमास के बारे में पूछा गया, इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट। तो इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट आप किसी बुक में उठा के नहीं पढ़ सकते अकेले। अगर बुक्स देखेंगे तो मोटी मोटी बुक्स है, बिकॉज बहुत सारे हिस्टोरियंस ने लिखी है, बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ने लिखी है। हमें अपने ओपिनियंस क्लियर करने हैं न्यूज़पेपर से। इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू जनरली स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, पर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए हम जनसत्ता पे भी डिपेंड कर सकते हैं। उसमें भी ओपेड्स बहुत अच्छे आते हैं, मैं आपको जनसत्ता भी दिखाऊंगी अभी कुछ देर में।
तो ओपिनियन फॉर्मेशन आपको उस हिसाब से करनी होगी। तो ये हो गया सेकंड पार्ट, करंट अफेयर्स से रिलेटेड। देन आता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। देखिए, जब इंटरव्यू में जाएंगे, बहुत विम्सिकल होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू किसी के बस में नहीं होता है कि मैं यही बताऊंगा या बताऊंगी, शायद वो मुझसे बस यही पूछेंगे। यू नेवर नो। स्टैटिक आपका क्लियर है, ये पैनलिस्ट को पता है, द पैनलिस्ट नो दैट स्टैटिक पोर्शन आपका क्लियर है, तभी आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और मेंस क्वालिफाई करके आप उनके सामने बैठे हैं। पर क्या आप सिर्फ रट रहे थे, या आप सिर्फ एक भार की तरह ले रहे थे, या आप करंट अफेयर्स को एंजॉय कर रहे थे? देखिए, करंट अफेयर्स बहुत ही इंजॉयबल है तब जब आप टच में हो करंट अफेयर्स से। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो टच में नहीं रहते करंट अफेयर्स से, और फिर वो लास्ट में सोचते हैं कि एक मोटी बुक आती है जो पूरे साल का एक एनालिटिकल पार्ट होता है, पूरे साल के लास्ट में आती है, वो पढ़ लेंगे। उससे नहीं होता, क्योंकि करंट अफेयर्स भले ही आप रट के प्रीलिम्स फिर भी अगर क्लियर हो गया तो हो गया, मेंस क्लियर नहीं होगा। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर करने के लिए हमें डे टू डे, बार बार मैं कह रही हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। और न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है वो भी मैं आपको आज बताऊंगी। तो इंटरव्यू में भी द पैनलिस्ट कैन आस्क यू एनीथिंग, द बोर्ड कैन आस्क यू एनीथिंग। व्हाट इज़ योर ओपिनियन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड ईरान्स रिलेशन एंड हाउ इज़ इट गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया? भारत और ईरान के संबंध जो खराब हो रहे हैं, उससे भारत पे क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान और ईरान के संबंध, द्विपक्षीय संबंध काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, उससे भारत पे क्या असर पड़ेगा? अब ये आप कैसे जानेंगे? जब आप सोचेंगे पढ़ के। ओपिनियन तभी बनेगा जब पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चंस ट्रस्ट मी बहुत कॉमन हैं। स्पेसिफिकली अगर कुछ सब्जेक्ट्स देखें आजकल, करंट अफेयर्स का वेटेज किन किन सब्जेक्ट्स में बढ़ गया है। आई डोंट थिंक कोई भी सब्जेक्ट आजकल करंट अफेयर्स के आउट ऑफ टच में है। पॉलिटी तो पूरी तरह से, अगर आप देखेंगे, पॉलिटी पूरी तरह से करंट अफेयर्स से घिरा हुआ है। हमारी कंट्री पॉलिटिकली इतनी एक्टिव है क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पॉलिटिकली इतनी ज़्यादा एक्टिव है। डिक्टेटोरियल तो है नहीं, अथॉरिटेटिव तो है नहीं। तो जो भी पॉलिटिकल चीज़ें हो रही हैं हमारी कंट्री में, वो करंट अफेयर्स में ज़रूर आएंगी। बिल्स, लॉज, रेगुलेशन, जैसे अभी BNS, भारतीय न्याय संहिता आई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। अब उससे फैक्ट और कंसेप्ट दोनों आपको पढ़ना होगा, सिर्फ मगअप नहीं करना है। एनवायरनमेंट तो पूरी तरह से करंट अफेयर्स के चंगुल में फंस चुका है। COPs, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 के हाइलाइट्स बताइए, क्या ये फेलियर था आपके हिसाब से या सक्सेसफुल था? एनवायरनमेंट तो पूरी तरह से करंट अफेयर्स बेस्ड है। लॉज पूछे जाएंगे, रेगुलेशंस पूछे जाएंगे, कोई ट्रीटीज साइन हुई हैं वो पूछी जाएंगी। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत हॉट टॉपिक्स हैं। व्हाट इज़ इंडिया डूइंग? इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ने कोई कमिटमेंट्स किए हैं कि नेट ज़ीरो कब बनेगी हमारी कंट्री, मीथेन फ्री कब बनेगी हमारी कंट्री, रिन्यूएबल्स में इंडिया क्या क्या कर रहा है? हर रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। ठीक, तो एनवायरनमेंट तो पूरी तरह से करंट अफेयर्स बेस्ड हो गया। फिर आ गया आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एल नीनो जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, इसलिए एल नीनो का कंसेप्ट क्लियर है अगर आपको, तो आप जानते होंगे लास्ट ईयर 2023 में एल नीनो इवेंट हुआ था। हर 4 से 6 साल की रेंज में आता है ये फिनोमिनन, ये स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है। अब एल नीनो जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, जनरली 4 से 6 साल के गैप में आता है, पर अब जल्दी जल्दी ही फ्रीक्वेंटली रिकर कर रहा है एल नीनो। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है? साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, जिसका एल नीनो और ला नीना दोनों पार्ट है, वो इतना एग्जैजरेट कैसे हो गया? ज्योग्राफी भी अब करंट बेस्ड हो रहा है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, वेदर सिस्टम, क्लाइमेट सिस्टम, रिवर्स सूख रही हैं, ड्रेनेज सिस्टम हमारे इम्पैक्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट चाह रही है कि रिवर्स को इंटरलिंक करें पर स्टेट्स साथ नहीं दे रहे हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रॉपर करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। तो नाउ यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग, अब आप समझ रहे होंगे कि करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। देन पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, कम हिस्ट्री। अब आपको लग रहा होगा हिस्ट्री में तो कुछ भी करंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, हिस्ट्री में भी करंट होता है। किस तरह से?
जैसे कि कहीं माइनिंग एक्सकवेशन हुए, नई नई चीज़ें पता चली, कुछ कॉइनेज निकले, नए कॉइन्स निकले, कोई इंस्क्रिप्शंस अगर हमारे पास आए किसी डायनेस्टी के, चाहे वो पल्लवा डायनेस्टी हो, चोलास हो, या कोई एक्सकवेशन हुए जिससे हमें नए नए रॉक आर्ट्स पता चले, नए नए मेगालिथिक कल्चर्स पता चले, तो ये सारी चीज़ें भी करंट अफेयर से इंट्रिकेटली रिलेटेड है। ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ करंट अफेयर्स कि हिस्ट्री इज नो मोर स्टैटिक। व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स यू हैव टू कीप योरसेल्फ completely aware of the happenings. The biggest friend is going to be your newspaper, and second biggest friend is going to be coming soon on Utkarsh. So keep watching. Then उसके बाद environment हो गया, polity हो गया, history भी हो गया और geography भी हो गया. Economics. Economics is a really happy blend of static and current. Very happy blend. हैप्पी ब्लेंड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया काफ़ी डेवलप कर रहा है, और आरबीआई से रिलेटेड अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। आरबीआई काफ़ी पावरफुल होता जा रहा है व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग, और आरबीआई कोई ना कोई मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स यूज़ करते ही रहता है। तो आरबीआई से रिलेटेड आप यूपीएससी में क्वेश्चंस देखेंगे तो लास्ट के 4 to 5 ईयर्स में आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की पॉलिसी और इंडिया गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी काफ़ी पूछी गई हैं। अब इकोनॉमी में सिर्फ आरबीआई और पॉलिसी और टूल्स नहीं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं। स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि इकोनॉमी का ही हिस्सा मानी जाती है, गवर्नमेंट स्कीम से भी रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। अभी मैं ये होलिस्टिक कवरेज कर रही हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स इम्पैक्ट होते हैं। उसके बाद में बताऊंगी सोर्सेस कैसे कवर करने हैं और कितने टाइम का करंट अफेयर्स पढ़ना है। मतलब क्या 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है ज़रूरी है या 2 साल का? कुछ बच्चे पूछते 3 साल का करंट अफेयर्स। सो 3 साल तो आप अगर मान लीजिए आप 2024-25 में जा रहे हैं तो 3 साल का करंट अफेयर्स तो नहीं पढ़ पाएंगे, इतना ज़्यादा भारी होता है। मैं आपको प्रॉपर कोर एरियाज़, कोर मंथ्स और पेरिफेरल मंथ्स दोनों बताऊँगी, ठीक है। इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए आर्ट एंड कल्चर में कम से कम आप 2 से 3 क्वेश्चन तो हर साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर वो कल्चर से रिलेटेड हो। कोई नया कल्चर अगर डेवलप हो रहा हो या पुराना कल्चर जो बार बार टॉपिक में आ रहा हो या कोई फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेट हो रहे हो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो वो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि आप देख सकते हैं, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस, completely related to current affairs and highly important for prelims. प्रीलिम्स में इसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, पर कुछ टाइम से देख रहे हैं जीएस मेंस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इम्पॉर्टेंस व्हेन इट कम्स टू डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर, बिकॉज इंडिया अब एक स्पेस फेयरिंग, एम्बिशियस स्पेस फेयरिंग नेशन हो चुका है। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद इंडिया एक प्रॉपर स्पेस फेयरिंग नेशन हो चुका है, और आदित्य L1 के बाद अब चाहता है इंडिया गगनयान की तरफ जाना, फिर उसके बाद हम भारतीय स्पेस स्टेशन भी बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि स्पेस सेक्टर में साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो whenever any important news comes in the newspaper, you have to read it. I'll make sure that whenever we are coming with our new information for this particular examination, कोई ऐसी क्लासेस जो होंगी हमारी उसमें सब कुछ कवर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। अब हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने, कौन सी चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है एज इन किन मंथ्स का, और किन मंथ्स को उतना ज़्यादा शायद इंपॉर्टेंस हम नहीं दे सकते। अब यूपीएससी ये कहीं नहीं बताता कि आप 6 महीने का पढ़िए हम उसी में से पूछेंगे, आप 5 महीने का पढ़िए हम उसी में से पूछेंगे, पर मोटा मोटी हम एक एस्टिमेट बनाते हैं। एस्टिमेट में क्या है, जैसे कि 12 मंथ्स का करंट अफेयर्स जनरली स्टूडेंट्स लेते हैं, 12 मंथ्स, पर ये कोर मंथ्स माने जाते हैं। कोर मंथ्स मतलब मान लीजिए आपका पेपर मई में है, राइट, तो मई टू मई ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि पेपर पहले ही ड्राफ्ट कर लिया जाता है। पेपर में चेंजेस होते नहीं हैं, तो पेपर पहले ही ड्राफ्ट कर लिया जाता है, मतलब कम से कम 1 महीने पहले का। अप्रैल, मान लीजिए अप्रैल 2024, मई 2024 में जो बच्चे पेपर दे रहे हैं,
अप्रैल 2024 कम से कम फर्स्ट 30 डेज़ का कर लीजिए, बिकॉज हो सकता है कि ये भी इम्पैक्ट हो अब। तो 30 डेज़ मतलब पूरे ही मंथ का अप्रैल का आपको करना ज़रूरी है। अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 ये कोर मंथ्स हो गए। पेरीफेरल मंथ्स मतलब आगे पीछे के मंथ्स। पेरीफेरल मंथ्स आप समझ लीजिए जनवरी से, जनवरी 2023 टू मार्च 2023, ये आपके पेरीफेरल मंथ्स हो गए। अब आपको कैसे कवर करना है? मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिन्होंने सोचा कि लाओ यूपीएससी दे ही देते हैं, फरवरी आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा कर लेते हैं। अगर आप देना चाहते हैं प्रीलिम्स तो आपका क्लियर हो जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। अगर आप हर दिन, सच में मैं बोल रही हूँ, कम से कम 10 आवर्स अब डिवोट करना शुरू करें तो, और आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, तो करंट अफेयर्स कैसे करें? देखिए थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि अगर स्टैटिक आपका क्लियर, अब आपने कुछ भी नहीं किया है, अगर स्टैटिक भी नहीं पढ़ा है तब तो नहीं हो पाएगा। अगर स्टैटिक पढ़ा ही नहीं है, जीरो नॉलेज है उसमें, कि नहीं जानते हैं कि पॉलिटी कहाँ से पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, कोई और बुक पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, ये सब अब आप नहीं कर सकते। आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी करिए 2025 की। बट जो स्टूडेंट स्टैटिक अच्छा खासा पढ़ चुके हैं और पूरे टाइम करंट छूटा था, उनके लिए थोड़ा बहुत स्कोप मैं कहूँगी। अगर आप प्रॉपर टाइम करंट अफेयर्स को देना शुरू करें और रेट्रोस्पेक्टिवली देना शुरू करें, और ऐसे जाएं कि आप अभी से शुरू करें, जैसे जनवरी का करंट अफेयर्स, दिसंबर का करंट अफेयर्स, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ऐसे आप पीछे जाएंगे, ठीक है। और जितना आप इस तरह से पढ़ेंगे ना, आपका रिवीजन उतना होता जाएगा। जैसे इजराइल हमास अभी काफ़ी बढ़ चुका है, तो आप इजराइल हमास के बारे में पढ़ लीजिए, वॉर पढ़ लीजिए उनकी क्या हो रही है। अब रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे जाइए, वहाँ तक जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा इजी लगे। ये कुछ एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। पर जो बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं हम अब अप्रैल के महीने से शुरू करेंगे, नहीं, ऐसा मत करिएगा। ऐसा करने से क्या होगा ना कि आपको लगेगा कि अप्रैल टू मई करना है, अप्रैल टू मई करना है, कितना सारा पढ़ना है, तो आप छोड़ देंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। 1 स्टेप एट अ टाइम, ठीक है, 1 स्टेप एट अ टाइम लीजिए। और अगर आप कर ले गए प्री, तो आपके पास और बड़ी चीज़ हो जाएगी करने के लिए, जो कि है मेंस। मेंस के लिए तो अभी से न्यूज़पेपर शुरू कर दीजिए, मतलब आंसर राइटिंग भले ही कर रहे हो ना कर रहे हो, मेंस के लिए कम से कम ओपिनियंस पढ़ने शुरू कर दीजिए अभी से ही। मतलब जो भी जनसत्ता में ओपिनियन निकल रहा है, इंडियन एक्सप्रेस में निकल रहा है, द हिंदू में निकल रहा है, वो ओपिनियन और एडिटोरियल पेज उनका अलग आता है, वो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो न्यूज़पेपर्स आर गोइंग टू हेल्प, और वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आपको प्रॉपर हेल्प, उसमें भी मिल जाएगी। और बहुत ही जल्द हम भी अपने करंट अफेयर्स प्रोग्राम के साथ आने वाले हैं, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करिएगा, करंट अफेयर्स बहुत सिंपली हम टैकल कर ले जाएंगे। अब देख लेते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है। जो सिलेबस में इम्पॉर्टेंट है उस हिसाब से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। सिलेबस में जो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो छोड़ देना है, ठीक है। अब श्री राम, ये जनसत्ता का आज का है 20 का, श्री राम के आदर्शों जैसा हो सुशासन। तो सुशासन क्या होता है और श्री राम के आदर्श क्या हैं, ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि रामायण इज अ पार्ट ऑफ द कल्चर। रामायण हमारे कल्चर का पार्ट हो चुकी है। तो उस आइडियलिस्टिक वे में आपको पढ़ना होगा कि राम राज क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा खासा बन सकता है इस पे। एंड इट इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड टू रिलीजन, धर्म से संबंधित है ही नहीं, ये कल्चर से संबंधित है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, एक सॉफ्ट रीडिंग आप इसको दे सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे कोएलिशन पॉलिटिक्स के बारे में मैं अभी आपको बता ही रही थी, ये कोएलिशन पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपका एक न्यूज़ पीस है। ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ तो पढ़नी ही नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ है अगर, तो उसको बिल्कुल इग्नोर करिए, क्योंकि वो तो बस ऐसी स्पाइसी न्यूज़ है। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। स्पाइसी न्यूज़ नहीं पढ़नी है। फिर दिल्ली में फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज, दिन में ठिठुर गए लोग, एक सॉफ्ट रीडिंग दे सकते हैं। बट क्लाइमेट चेंज का ही इम्पैक्ट है क्या, इतने एक्सट्रीम इवेंट्स, एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम ठंड, तो ये आप एक दे सकते हैं। देन उसके बाद
ये आज का जनसत्ता का पेपर है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सेस हो तो। फिर अब सीधे आप नीचे आएंगे, प्रतिरोधक दवाएं लिखते समय लक्षण और कारण बताएं चिकित्सक। इट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ, साइंस का ही पार्ट है, जीएस पेपर 3 का पार्ट है। ये आप बिल्कुल पढ़िए, इसको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे एस्पेक्ट्स निकल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देख लेते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर, यहाँ पे चंद्रयान 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चंद्रयान 3 के लैंडर उपकरण ने मार्कर के रूप में काम करना शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है साइंस एंड टेक के हिसाब से, ज़रूर पढ़िएगा, प्रीलिम्स क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। मूविंग ऑन, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, बिजली से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, क्या इम्पैक्ट्स होंगे इसके। दिल्ली में 5,798 मेगावाट पहुंची बिजली की मांग, या अब तक सबसे ज़्यादा, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। एट द सेम टाइम अगर हम अभी भी कोल डिपेंडेंट कंट्री हैं तो हमें रिन्यूएबल्स में स्विच करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इम्पैक्टफुल हैं फॉर योर पेपर एंड यू हैव टू रीड देम। देन उसके बाद आप नीचे जाएंगे, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल वॉच हियर बिकॉज दिस इज़ द दिल्ली एडिशन। सो आप देखेंगे कि दिल्ली से रिलेटेड आपको ज़्यादा मिल जाएगा, बट दिल्ली पेपर इज़ गुड, सो वी कैन मूव अहेड विद दैट। फिर ये सारे एडवर्टीजमेंट पेजेस मत पढ़िएगा प्लीज़। आभासी दुनिया में बढ़ते अपराध, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया और मोबाइल इंटरनेट को लेकर पूरा देश और समाज दुविधा में है। लोगों के लिए यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि इन आधुनिक तकनीकों को कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप फेक्स ये ऑन द राइज है। वी हैव आवर चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट, हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। तो किन तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल होना चाहिए, किन तरह से हम अपने आप को एम्पावर करें, ना कि हम अपने आप को उसका विक्टिम बनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर मनमानी के परिसर, कोचिंग केंद्रों से रिलेटेड है ये। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दी थी, साथ ही साथ अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी गाइडलाइंस दी हैं कि बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स स्टूडेंट्स कैन नॉट गेट एडमिटेड इन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। बाकी और भी गाइडलाइंस है, बट व्हाट अबाउट चिल्ड्रन who are going for foundation courses when it comes to schools के लिए भी फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, तो उन बच्चों का क्या, तो लूप होल्स भी हैं जिस पे सरकार आपसे जब पेपर आप देंगे उसमें पूछा जा सकता है कि गाइडलाइंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो आप एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से इसको बिल्कुल पढ़ें, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए संकल्पों का अधूरा सफ़र, ये एक लाइट रीडिंग आप दे सकते हैं, रेजोल्यूशन से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर लाइट रीडिंग दे सकते हैं जस्ट फॉर लाइक अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट इज़ अबाउट। आपराधिक लापरवाही, ये भी आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद ये भी आप पढ़ लें बिकॉज कल्चर से रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आज बन सकता है इस पर अच्छा खासा, अवधपति सोई, ठीक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। फिर आगे जा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसको बिल्कुल अवॉइड करेगा, बहुत पॉलिटिकल न्यूज़ हमें पढ़ना ही नहीं है, सिलेबस से जो रिलेटेड न्यूज़ है हमें उसे देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंसक घटनाओं में आई कमी, दिस इज रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी पार्ट ऑफ जीएस मेंस पेपर 3 and also part of as in for the political system, it is a part of other GS papers as well, so you can watch for that as well as GS mains paper 2 के लिए, ठीक है, उसके लिए देख सकते हैं। फिर विदेशी निवेशक खुद को भारत के उत्थान से जोड़ें, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड अदर सॉर्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं GS मेंस पेपर 3। तो ऐसे आप अपने माइंड को कनेक्ट करिए, GS मेंस पेपर 1 से रिलेटेड, 2, 3, 4, दिस विल बी वेरी इजी उसके बाद, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, कोविड के उपस्वरूप, द सब वेरिएंट ऑफ कोविड, JN1 के 1378 मामले, JN1 के बारे में पढ़ना ज़रूरी है बिकॉज डेल्टा के बाद यही, ओमिक्रॉन के बाद यही एक सब वेरिएंट है जो काफ़ी कंसर्निंग रहा है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। दिसंबर में आएगी भारत में बनी पहली चिप वॉर चल रही थी। चिप्स हम कहाँ नहीं यूज़ करते, खाने वाली चिप्स नहीं है ये, चिप जो सिलिकॉन चिप्स है, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होती है, वो चिप्स इंडिया बना रहा है। इंडिया किन कंट्रीज़ के साथ कोएलेट करके बना रहा है, कौन सी कंट्रीज़ इस पे डोमिनेंट
जिनका डोमिनेंस है उसको भी याद रखना है आपको। इंडिया इस पे बेटर कैसे कर सकता है, दिस इज विथ रिगार्ड्स टू जीएस मेंस पेपर 3, सो यू कैन ऑफ कोर्स रीड अबाउट इट। सो जैसे मैं बता रही हूँ जीएस मेंस पेपर सेकेंड फर्स्ट, उसी हिसाब से आपको इस पूरे पेपर को पढ़ना है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। ऑलराइट, मूविंग अहेड, आई विल पिक आउट द न्यूज़ फॉर यू। जैसे मुझे न्यूज़ मिलती है आपके लिए मैं बताती जाऊँ। ये सब एडवर्टीजमेंट पेजेस हैं तो आप इसको आराम से स्किप करिए बिल्कुल। जाति आधारित गणना बिहार ने तो किया ही था, अब आंध्र प्रदेश में भी शुरू हो रहा है। तो इससे पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल फैब्रिक हमारी कंट्री का क्या डिस्टॉर्ट हो सकता है, इसको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं। तो ये जीएस मेंस पेपर सेकंड का अच्छा खासा पार्ट हो जाएगा और थर्ड का भी, सोशल वेलफेयर का भी पार्ट हो जाएगा। तो जीएस से जोड़ जोड़ के करते जाएं। पाकिस्तान के नेतृत्व में ने ईरान के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, इंटरनेशनल रिलेशन प्योर पार्ट ऑफ जीएस मेंस पेपर सेकंड, सो प्लीज डू रीड इट, इसको जरूर पढ़िए। लोक सेवा आयोग के फैसले को कोर्ट ने किया रद्द, इसको भी पढ़ लीजिएगा, यूपीएससी से रिलेटेड है, ये तो जानना ही जरूरी है। ठीक है, जयशंकर ने बोलीविया, अजरबैजान और वेनेजुएला के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की, इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है। क्यों ये सारी कंट्रीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जब भी कोई इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर जाते हैं वो कंट्री इससे हम भारत दिखाता है ये कंट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कंट्री हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इनके द्विपक्षीय संबंध भारत के साथ कैसे है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाजपा का किसान मोर्चा 1 लाख गाँव तक पहुंचा, गाँव चलो अभियान के बारे में ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि ये एक रीच आउट है। जस्ट बिकॉज ये भाजपा का इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि कोई भी अभियान नया शुरू होता है तो उसके इम्पैक्ट होते हैं, रूरल इम्पैक्ट होते हैं, अर्बन इम्पैक्ट होते हैं। तो गांव, एक देश जैसे इंडिया कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसके लिए रूरल सेटलमेंट्स कितने ज़रूरी है ये देखते हैं, तो ये पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। भारत अमेरिका के संबंधों के लिए सबसे अच्छे नेता है मोदी, ये पढ़ सकते हैं इन द सेंस कि प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट किसी कंट्री का अगर अच्छे रिलेशनशिप रखता है किसी और कंट्री से तो ऑल ओवर कंट्रीज को कैसे इम्पैक्ट करता है, सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इस बार महिला केंद्रित होगी 75, इस बार महिला केंद्रित होगा 75वां गणतंत्र दिवस परेड समारोह। वुमेन एम्पावरमेंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन in Indian Army and the dominance of Indian women in Indian Army, you can read about that. इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पहली बार फ्लाई फास्ट का हिस्सा होंगी महिला लड़ाकू पायलट, तो ये ज़रूर पढ़िएगा, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी और वेलफेयर के लिए भी। सो जीएस मेंस पेपर सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एज वेल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कौन कौन से और टॉपिक्स आज के पेपर में इम्पॉर्टेंट हैं। तो जैसे ही आप जीएस के साथ पेपर्स को, जीएस के साथ न्यूज़ को कनेक्ट करने लगेंगे ना, आपके लिए न्यूज़पेपर बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको ये जो बाकी सब जिन्हें हम बेसिकली न्यूज़पेपर में जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमारे लिए गार्बेज मटेरियल है, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, अपने माइंड से ही फिल्टर कर सकते हैं। जनरली देखिए, जब भी आप न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करेंगे ना, दैट्स वेरी एक चीज़ होती है जो बच्चे बोलते हैं मुझसे कि मैम 3 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी 4 घंटे लग जाते हैं। शुरुआत में लगते हैं, सबको लगे थे और सब जो भी नया शुरू कर रहा है उनको भी लगेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आपके वो 3 घंटे कब 2 घंटे में और 2 घंटे कब 1 और आधे घंटे में बदल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपके पास फिल्टरिंग पावर होनी चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए और उससे पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक दिन आएगा आपको टिक करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना है कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है स्टूडेंट्स का। उतना ज़रूरी हर सेक्शन नहीं है। कोई भी ऐसा रीअकरिंग टॉपिक जो बार बार आ रहा है और भारत के नज़रिए से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको न्यूज़पेपर उसका कटआउट रखें या कटआउट ना रखें तो छोटे छोटे, बहुत पूरा न्यूज़पेपर मत छाप दीजिएगा कि जो न्यूज़पेपर में लिखा वैसे ही, बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में 1 2 3 4 5 6 बुलेट पॉइंट्स और उसमें पॉइंटर में इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये नहीं कि आप 5-6 घंटे बैठ के न्यूज़पेपर से नोट्स बना रहे हैं। ये स्मार्ट स्टडी नहीं हुई, हार्ड स्टडी हुई पर स्मार्ट नहीं हुई। तो हमें स्मार्ट और हार्ड दोनों वर्क करना है, राइट। मूविंग ऑन, लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर न्यूज़। देख लेते हैं कोई और न्यूज़ भी है तो उसके बारे में भी मैं आपको कनेक्ट करके बता दूंगी। ये सारी न्यूज़ उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है।
जैसे राष्ट्रपति मुर्मू 19 बच्चों को प्रदान करेंगी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं, बाल पुरस्कार के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अस्पतालों में आरक्षित किए गए बिस्तर, ये तो मत पढ़िएगा, या तो एक लाइट रीडिंग दे सकते हैं। भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री 3 साल में डिजिटल रूप से उपलब्ध कराएं, बहुत ज़रूरी, ये पढ़ना है। ये जीएस मेंस पेपर 2 का पार्ट है, इसलिए इसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और कोई न्यूज़ है हमारे लिए। ये अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए समिति गठित, प्रीलिम्स का पॉइंटर है और इससे डेटा और इम्पॉर्टेंट थिंग्स आप मेंस में भी लिख सकते हैं। जीएस मेंस पेपर 3, तो ये पढ़ना ज़रूरी है। चलिए आगे देख लेते हैं और भी कोई न्यूज़ है हमारे पास। इतनी ही न्यूज़ थी जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इतनी ही न्यूज़ आपको पढ़नी है। अब उसके बाद इकोनॉमिक अगर आता है, सूचकांक 496 अंक उछला, ये हर रोज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ऐसी न्यूज़ है जो आप हर रोज़ इस पर टैब भी नहीं रख सकते और इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लगभग सभी राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर रहे हैं। एनईपी इम्पॉर्टेंट है, जीएस मेंस पेपर 3 का हिस्सा है, 2 का भी हिस्सा है, तो आप उस हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। सरकारी सीमावर्ती क्षेत्रों को भारत का चेहरा मानती है, ये भी ज़रूरी है, डिफेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। जीएस मेंस पेपर 3 पढ़ना है। कश्मीरियत का विचार पड़ोसियों के बिना अधूरा, ये रिलेशंस पे डिपेंड करता है, बायलैटरल रिलेशन से रिलेटेड है, तो प्लीज़ इंटरनल रिलेशंस और एक्सटर्नल रिलेशंस के हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा इसको। बिजली की अधिकतम मांग 2030 तक बढ़कर गीगावाट होने की संभावना, रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड एनर्जी, जीएस मेंस पेपर 3, सो प्लीज़ रीड इट। ठीक है, इंडिया गठबंधन के साथ गोवा की 1 सीट पर मंथन जारी, ये ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़े। महिला हॉकी टीम का पेरिस ओलंपिक खेलने का सपना टूटा। स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आजकल यूपीएससी पूछने लगा है, तो स्पोर्ट्स रिलेटेड आपको अगर फैक्ट्स मिल रहे हैं तो प्लीज़ उसे पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये स्पोर्ट्स एथिक्स के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों क्रिकेट को ये इतनी महत्वता दी जाती है और बाकी खेलों को नहीं। ठीक है, उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। ठीक, जहाँ पे भारत पहली बार अच्छा कर रहा है या पहले अच्छा कर रहा था, आज नहीं कर पा रहा है, वो सारे स्पोर्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी स्पोर्ट्स पेज में अगर आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स, वो आप पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, आज मैंने आपको हेल्प कर दी और साथ ही साथ हम बहुत ही जल्द एक ऐसे प्रोग्राम के साथ आएंगे जिससे करंट अफेयर्स आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।